साल के पहले दिन भारत के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी। भारत ने जापान को छोड़ा, पीछे बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ट्रंप भी हैरान। नए साल का आगाज हो चुका है। साल के पहले दिन भारत के लिए सबसे अच्छी और बड़ी खबर आ गई है, और खबर यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था से जापान को पछाड़कर भारत अब चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। यह साल का पहला दिन है और भारत के लिए आई है सबसे बड़ी खुशखबरी। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन सबके मुंह पर करारा तमाचा है जो सालों से भारत को डेड इकोनॉमी कहते आए थे। नया साल शुरू होते ही भारत ने इतिहास रच दिया। जीडीपी के मामले में जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई किस्मत का खेल नहीं है, यह सालों की मेहनत का नतीजा है। भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं, आईएमएफ के आंकड़े चीख चीख कर बोल रहे हैं। भारत अब 4th नंबर की इकोनॉमी है, लेकिन असली धमाका यहां नहीं है। आईएमएफ साफ कह रहा है, भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया में भारत से तेज कोई देश नहीं बढ़ रहा, और यह बात दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन कह रहा है। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। जिस चीन को सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर का बाप माना गया, आज वही चीन भारत को देख रहा है, अब जरा पीछे चलिए। आजादी से लेकर 1990 तक भारत की ग्रोथ रेट क्या थी? 1 से 2%। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी और ग्रोथ रेट नाम मात्र। तब दुनिया ने एक नाम दिया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब जब देश नहीं बढ़ा तो दोष हिंदुओं पर डाल दिया। लेकिन आज जब भारत सबसे तेज बढ़ रहा है तो कोई नाम क्यों नहीं दिया जाता? 90 के बाद एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तब भारत ने करवट ली। 2% से 3, 4, 5। अटल बिहारी वाजपेयी के समय 8%, मनमोहन सिंह के दौर में लगातार 6%, और आज भारत 6 से 7% की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। 2 बार 8% से ऊपर। यह कोई छोटी बात नहीं है। आईएमएफ ने साफ कहा, भारत दुनिया की इकलौती ब्राइट स्पॉट है। अमेरिका स्लो हो रहा है, चीन डाउनवर्ड जा रहा है, और भारत लगातार ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के पास है डेमोग्राफिक डिविडेंड। दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले हाथ भारत के पास हैं। जितने लोग भारत में काम कर रहे हैं, कई देशों की उतनी कुल आबादी भी नहीं है। अब आते हैं डेड इकोनॉमी वाले बयान पर। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, कहा गया भारत टूट जाएगा। लेकिन हुआ क्या? भारत 6.3 से 6.5, 6.7 और अब 7% के करीब। मतलब जितना दबाव भारत उतना उठता है। यह फर्क है कमजोर देश और मजबूत देश में। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है 2030 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। टॉप 3 में पहुंचेगा अमेरिका, चीन और भारत। लेकिन फर्क देखिए, अमेरिका और चीन नीचे जा रहे हैं, भारत ऊपर जा रहा है। और सरकार कह रही है 2030 नहीं, उससे पहले याद कीजिए 2013 का भारत, फ्रेजाइल 5, जिन्हें कभी भी धराशायी माना जाता था, आज वही भारत टॉप 4 में है। और यह सफर आसान नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, हर सेक्टर में रिकॉर्ड ग्रोथ। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 137% की बढ़त। ऑटोमोबाइल में भारत पावर हाउस। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भारत हर दिन 37 किलोमीटर सड़क बना रहा है, पहले 9 किलोमीटर। यह फर्क है। नीति और नियत का कोई कितना भी चिल्ला ले, डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। भारत तथ्यों से जवाब देता है, आंकड़ों से जवाब देता है। आज भारत की तरफ ट्रास्टल पूरी दुनिया देख रही है, और यह सिर्फ शुरुआत है। यह नए भारत की कहानी है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि साल 2026 भारत के लिए बहुत बेहतरीन साल होने वाला है, तो यह वीडियो शेयर करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।